नमस्कार दोस्तों, मैं रविंदर सिंह एक बार फिर जुड़ चुका हूं आपसे खबरीलाल में। जैसा कि साथियों, आज हम मौजूद हैं भरतपुर में। कल यानी 22 तारीख को बेनीवाल जी भरतपुर में आने वाले हैं। क्या कुछ कारण है कि नागौर से इतनी दूर वो आ रहे हैं, उसके बारे में यहाँ के आरएलपी के कार्यकर्ता और एक स्थानीय लोगों से बातचीत करेंगे। नमस्कार। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा नाम नेम सिंह फौजदार है, संयोजक भरतपुर धौलपुर डीग जाट आरक्षण संघर्ष समिति। ये कल की जो सभा है, ये भरतपुर धौलपुर डीग जाट समाज के युवाओं के साथ विगत 25 साल से एक बहुत बड़ी विसंगति, जिससे युवाओं को बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ रहा है, उसके लिए ये हुंकार सभा कल आयोजित की गई है, जिसमें लाखों की तादाद में तीनों जिले का जाट समाज इकट्ठा होगा। ये कोई राजनीतिक सभा नहीं है, ना कोई राजनीतिक दल की सभा है। ये सभा एक जाट समाज के युवाओं को न्याय दिलाने के लिए हुंकार सभा है, जिसमें मुख्य वक्ता के रूप में आरएलपी सुप्रीमो और नागौर से सांसद, जिन्होंने वक्त पर समय समय पर हमारी आवाज को उठाया है, चाहे सदन हो चाहे सड़क हो, उनको हमने आमंत्रित किया है। और भी कई दलों के नेताओं को आमंत्रित किया, लेकिन प्रमुख रूप से मुख्य वक्ता के रूप में हनुमान बेनीवाल जी रहेंगे। इसकी तैयारियों को लेकर हमने जगह जगह टीम गठित की है और तीनों जिलों में घर घर तक चावल पीले करके निमंत्रण दिए हैं। पहले अब तक तो युवा अपने चुने हुए नेताओं के भरोसे थे, लेकिन 25 साल से कितने युवाओं को इसका नुकसान उठाना पड़ा है। अब जन जन को अपने साथ न्याय करने के लिए सड़क पर आना पड़ रहा है। जब सदन में बैठे लोग न्याय नहीं कर पाते हैं तो सड़क पे आना मजबूरी होती है। तो कल की सभा एक ऐतिहासिक सभा होने जा रही है, जिसकी धूम और जिसकी धमक दिल्ली तक पहुंचेगी। दिल्ली तक क्या कुछ लगता है कि कल की रैली के बाद सरकार तक आपकी बात पहुंचेगी? देखो, ये गूंगी बहरी सरकार है और लोकतंत्र में भीड़ तंत्र ही सबसे बड़ी ताकत है। नेता जनता बनाती है। अगर दिल्ली हमारी बात को नहीं समझी तो लोकसभा चुनाव में भी भरतपुर धौलपुर के जाटों ने समझाया है। दोनों सीटों से हाथ धोने पड़े और यहाँ से जो आवाज शुरू हुई वो 11 सीट इनके हाथ से निकल गई। और हम लोगों ने जो 21 फरवरी को कसम उठाई थी, आरक्षण नहीं तो वोट नहीं, ये कसम हमारी जब तक जारी रहेगी, जब तक हमें आरक्षण नहीं मिलेगा, तब तक हम इस कसम को तोड़ेंगे नहीं। चाहे चुनाव वार्ड पंच का हो, चाहे विधायक का हो, चाहे सांसद का हो, आरक्षण नहीं तो वोट नहीं, इस मिशन को हम जारी रखेंगे। सरकार समय रहते चेत है और नहीं चेतेगी तो परिणाम भुगतेंगे। हम अपनी लड़ाई लड़ेंगे। कल बेनीवाल जी आ रहे हैं। अभी उन्होंने बहराणा धाम से सीएम भजनलाल जी के बारे में एक टिप्पणी भी करी थी। क्या उसका असर सीएम भजनलाल जी का जो गृह जिला भरतपुर माना जा रहा है उसमें देखने को मिलेगा कल? देखिए, मुख्यमंत्री है वो राजस्थान के हैं, गृह जिला है, ये इस चीज का यहाँ कोई इम्पैक्ट नहीं है। ये तो एक युवाओं में जो अन्याय उनके साथ हो रहा है, विगत 25 साल से जिस अन्याय के शिकार हैं, उसके लिए आक्रोश है युवाओं में। युवा सड़क पर है, युवाओं की लड़ाई है। उस तथ्य से, उस टिप्पणी से कोई लेना देना नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। साथियों, आपने देखा हम मौजूद थे भरतपुर में। यहाँ कुछ जो कार्यकर्ता हैं आरएलपी के, उनसे बातचीत करी कि क्या कुछ कारण है कि नागौर से इतने दूर हनुमान बेनीवाल जी भरतपुर में आ रहे हैं। कल भी मैं आपको अपडेट दूंगा। जब तक के लिए बने रहे मेरे साथ खबरीलाल में। धन्यवाद।